नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। उठो तो ऐसे उठो, फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको, बंदगी भी नाश करे। यकीनन मिर्ज़ा अशफाक सकलैनी साहब किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। बरेली की 9 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस के वो जिला अध्यक्ष भी हैं। बेहद कम उम्र में उन्होंने तमाम मुकाम हासिल किए और लगातार पार्टी की तमाम जो संरचना है, तमाम किस तरह से आगे बढ़ाना है उसको देखते हैं। आज का दिन उनके लिए बहुत ख़ास है। आज का दिन उन्हीं का है। अगर हम कह दें तो अपने लफ्ज़ों को समेट के तो गलत नहीं होगा। आज उनका जन्मदिन भी है। हम जन्मदिन के अलावा सियासी पहलुओं पर भी बात करेंगे क्योंकि विधानसभा के चुनाव बेहद नज़दीक हैं। कांग्रेस में नई जिंदगी और नई जान फूंकने का ये वक्त भी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक जगह समेटने का भी वक्त है क्योंकि कांग्रेस को एक बार जिंदा करने का वक्त है। 403 विधानसभा सीट हैं पूरे और उसमें कांग्रेस करीब 30 सालों से सत्ता में नहीं है। और बरेली का एक बहुत बड़ा मायने इसलिए हो जाता है क्योंकि लखनऊ और दिल्ली के दरमियान जो सबसे बड़ा शहर है वो बरेली है, जिसमें 9 विधानसभा सीट है। और लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है। उस मिथक को कैसे तोड़ेंगे, उस तमाम विषयों पर भी हम बात करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं, बहुत सारी मुबारकबाद के साथ आपको मुबारकबाद देते हैं कि आज आपका जन्मदिन है और तमाम चीज़ों पर हम फिर बात करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं थोड़ा सा विषय पर आता हूँ। सियासी जो सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं लगातार। अभी हम आपके साथ बैठे थे, बहुत सारे उम्मीदवार आते रहते हैं। कांग्रेस का जो पैमाना क्या होगा? चुनाव बरेली के 9 विधानसभा सीट है, बड़ा एक दबदबा है। अगर यहाँ से अगर 9 सीटों में भी वापसी होती है क्योंकि सालों से नहीं हो पाई है, तो क्या पैमाना होगा जिसको लेकर आप उम्मीदवार को टिकट देंगे और एक जरिया बनाएंगे पार्टी का हाईकमान तक एक लिस्ट भेजेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तो आज आपने मेरे जन्मदिवस के अवसर पर आपने जो संदेश देने का प्रयास किया, मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि पैमाने की बात, कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव एक आम चुनाव नहीं, इस उत्तर प्रदेश के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। और मैं महत्वपूर्ण इसलिए कहता हूँ कि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 के बाद केंद्र में बनी, उसके बाद प्रदेश में भी योगी जी की सरकार चली, 5 साल होने जा रहे हैं। इस सरकार ने जनता के लिए जो वायदे किए थे, उन्होंने एक वायदा किया था कि अच्छे दिनों की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने की बात की थी। उन्होंने बहुत सी मुद्दों की बात की थी और एक अच्छे नारे दिए थे। देश के और प्रदेश की जनता को लगा कि एक अच्छा, लंबे समय से कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं रही, लेकिन उसके बाद भी लगा लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा संदेश लेकर आ रही है, जनता के हितकारी की योजनाएं लेकर आ रही है और इसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेगी। लोगों को विश्वास था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी वायदे पर खड़े नहीं उतरने का काम किया। मैं महंगाई की बात करूँगा, महंगाई पर आप देखिए कि डीजल और पेट्रोल आसमान छूटा, 100 पार कर गया डीजल, पेट्रोल 100 पार कर गया। जब हमारी सरकार थी तो कच्चे तेल का रेट आप लोग सब जानते हैं 140 रुपये प्रति बैरल, आज वही घट के 55 रुपये प्रति बैरल। उसके बावजूद भी जब तेल का रेट हम लोग 70 में बेचते थे, डीजल 60 में बेचते थे, और आज ये सरकार 100 पार करती है, जो कि आधे से कम कीमत में तेल मिल रहा है। ये सरकार की मंशा है। इन्होंने किसानों की बात करी, किसान आज आपने देखा कि 8 महीने से लगातार अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। ये हिटलरशाही सरकार उनकी आवाज़ नहीं सुनना चाहती। उत्तर प्रदेश की भी हालात और बरेली की हालात भी कहूँगा, जो कांग्रेस के ज़माने में फैक्ट्री लगाई, चाहे रबड़ फैक्ट्री हो, इनको तमाम उद्योग जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, कांग्रेस की सरकारों ने दिए थे। भारतीय जनता पार्टी की जब से सांसद बनना शुरू हो गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बनना शुरू हो गए, वो फैक्ट्रियाँ बंद होती चली गई। ये सिरे किसको जाए? इनकी बहुत मूलभूत समस्या है। उन्हीं समस्याओं को लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू की संघर्ष करते, आवाज़ बुलंद करते हैं और उन्हीं समस्याओं को लेकर हम चुनाव मैदान में उतरते हैं। जहाँ 9 सीटों का सवाल है, मुझे विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे तमाम पदाधिकारी जो लंबे समय से गांव स्तर, बूथ स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, मुझे अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। हम लोग लगे हुए प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अच्छा परिणाम। जी, मैं थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। तो आपकी जो अब नौजवान जिलाध्यक्ष बनाए गए,
और नौजवान क्योंकि हिंदुस्तान का बड़ा मुस्तकबिल होता है, सियासत में भी अगर हम देखें तो नौजवान की एक बड़ी अहमियत है। नौजवान उम्मीदवारों को पार्टी किस पैमाने पर टिकट देगी, क्योंकि 9 सीटें हैं और यहाँ से अगर अच्छा अगर पैगाम जाएगा, यहाँ से अच्छी टिकट दिए जाएंगे, तो क्या कुछ इस तरह का भी जो नौजवान लोग हैं उनको टिकट देने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो जहन में आपके इस तरह ख्याल है? सबसे पहली बात, नौजवान में स्वयं भी हूँ। 2014 की बात करूं, 2017 की बात करूं, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की युवाओं ने सरकार बनाई और उन्होंने इसलिए सरकार बनाने का साथ दिया था। उन्होंने वायदा किया कि 2 करोड़ नौजवानों को हम प्रतिवर्ष रोजगार देने का काम करेंगे। नौजवानों को लगा कि हमें रोजगार, क्योंकि नौजवान रोजगार चाहता है, अपने परिवार को चलाना चाहता है, घर बसाकर अच्छा चलना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन रोजगार की बात नहीं की और जब उन नौजवानों ने रोजगार मांगने का काम किया तो उनके सरकारों ने लाठी चार्ज करके उनको जवाब दिया कि यही आपका इनाम है। लोग परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जो हमारे केशव देव मौर्य जी हैं, लंबे समय से उनके दरवाजे के सामने तमाम ऐसे लोग बेरोजगार वहाँ पर अपनी रोजगार पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो नौजवानों ने मन में ठान लिया और उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जी ने युवाओं के लिए राष्ट्रीय खुले राजनीति की, युवाओं की बात मानी राहुल गांधी जी। उसी को देखते हुए आज मुझे भी एग्जाम्पल है कि मुझे भी आज मुझ जैसे एक नौजवान साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाकर बहन प्रियंका गांधी जी और राहुल जी ने बैठ के भेजा। तो राजनीति के रास्ते राहुल गांधी के सिवा मैं मानता हूँ किसी ने नहीं खोला। पार्टी यदि चाहती कि नौजवान आ गया, नौजवानों का अधिकार है और अच्छे लोग नौजवान जब राजनीति में आएंगे तभी राजनीति का जो दिशा और दशा होगी, ईमानदारी भी बदलेगी। हमारा प्रयास है, हम भी काफ़ी बड़ी तादाद में, मुझे पार्टी ने मौका दिया, मुझे विश्वास है कि अच्छे लोगों का यहाँ सिलेक्शन होगा और आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी युवाओं को अच्छी भूमिका में यहाँ पर टिकट देने का काम भी करेंगे और युवाओं का वोट का। आखिरी के 2 सवाल हैं, क्योंकि नाम की घोषणा अक्सर कांग्रेस पर ये एलिगेशन लगता है कि चाहे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो या फिर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो, क्योंकि सेमीफाइनल अगर हम कह दें यूपी का चुनाव तो गलत नहीं होगा, 24 में चुनाव है, 22 में ये वाला चुनाव है, क्योंकि पार्टी ने तो चेहरा मुख्यमंत्री पद का अभी तक नहीं सामने रखा है। आपने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नेतृत्व में चुनाव, यानी एक राही के तौर पर तो ठीक है, एक नेता के तौर पर आप प्रियंका गांधी जी को रख रहे हैं, लेकिन एक कोई चेहरा अभी तक सामने नहीं आया, इस पर क्या कहें? सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, आपने देखा कांग्रेस पार्टी मूल मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है। ये काम विधायकों का होता है, जो हमारे संसद में MLA चुनकर जाएंगे, हमारे विधायक चुन के जाएंगे और ये विधायकों का अधिकार होता है, वो अपने दल का नेता चुनते हैं और अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वो यहाँ की महासचिव प्रभारी हैं और उन्होंने सक्रियता, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी और जब विधायक पहुंचेंगे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और हमारे बड़ी तादाद में तैयारी कांग्रेस पार्टी 2022 में निश्चित तौर पर सरकार बनाने का। एक आखिरी सवाल है, आज आपका दिन है, सियासत के अलावा अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के बहुत बड़ा रोल होता है किसी की ज़िंदगी में, पारिवारिक वक्त, परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताकर मनोरंजन करते हैं। कुछ लोगों को म्यूज़िक का शौक़ होता है और अलग अलग। जिला अध्यक्ष जी को क्या शौक़ है, उसका भी ज़रा रोशनी दें। मुझे इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं, मैं एक जो मेरा शौक़ है, मैं गरीबों के बीच जाकर हमेशा जो उनकी मदद कर सकता हूँ वही प्रयास करता हूँ। परिवार में बैठ जाता हूँ, खुशी होती है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ नीचे स्तर से लेकर अपने परिवार से लेकर तमाम लोगों को देखा। तो मेरा इन चीज़ों का कभी शौक़ नहीं, लेकिन मैं क्रिकेट का हमेशा थोड़ा शौक़ रखता था, स्पोर्ट्स में मैंने थोड़ा रुचि हमेशा से रही, लेकिन म्यूजिक वगैरह का मुझे कभी शौक़ नहीं। लेकिन मैं परिवार के साथ लोगों को बैठता हूँ, यही मेरे लिए खुशी हो जाती है कि उनके साथ बैठकर जो चर्चा होती है, एक साथ खाना बैठने में। मैं ज़्यादातर क्षेत्र में रहता हूँ राजनीतिक, उसमें अपने परिवार वालों, अपने परिवार के लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, अपनी माँ को भी समय नहीं दे पाता हूँ ज़्यादा, क्योंकि कम ही जा पाता हूँ। 2-3 दिन में जब घर पहुँचता हूँ तो बस थोड़ा सा हलचल होता है। लेकिन आज मेरा जन्मदिन था, अपने परिवार के साथ मैं आज शाम को बैठूँगा और चर्चा करूँगा, और बाकी वैसा कोई शौक़ नहीं, एक साथ हम सब लोग खाना खा लेते हैं, यही मेरे लिए। एक बार फिर से बहुत सारी मुबारकबाद, आप ज़िंदगी की तमाम ऊंचाइयाँ छुएँ और आपकी रहनुमाई में बरेली की जो कांग्रेस पार्टी है वो तरक्की करे, इसकी बहुत सारी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो आशा है, मुझे उम्मीद है कि हम लोग ऐसा करेंगे कि हमारी सरकार बने और हमारे लिए भी। लेकिन मैं आपको दिल से और आपके चैनल को दिल से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी, हमारे साथ थे बरेली के जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मिर्ज़ा अशफाक सतलैनी साहब, जिन्होंने बेहद खूबसूरत लबो लहजे में तमाम पार्टी की नीतियों पर बात की। साथ ही ये भी उम्मीद जाहिर की कि आने वाला जो वक्त है 9 सीटों का, उसमें पार्टी एक बार फिर से अपना जो परचम है, अपना झंडा है, वो बुलंद करेगी और साथ ही यूपी में भी दोबारा से वापसी करेगी। फिलहाल ये तो गर्भ में छुपी बात है, लोकतंत्र है, यहाँ जनता फैसला करती है और जनता के दिल में क्या है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जिलाध्यक्ष जी को, आज उनका जन्मदिन भी है। वो इसी तरह से लगातार तरक्की करते रहें और लोकतंत्र के इस पर्व में कांग्रेस के लिए जो भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करते रहें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सत्तार हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।